नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वायरा राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। जादू, टोने, तंत्र सब है माँ के खेल खिलौने। जी हाँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्र और हुए हम पहुँच गए 7वें नवरात्रे पर। माँ को बेहद पसंद है लाल रंग, माँ को बेहद पसंद है गुड़। आज गुड़ खाना है, गुड़ का दान भी करना है और ब्राह्मण को भी गुड़ गिफ्ट में भेंट स्वरूप देना है। माँ कालरात्रि की पूजा आज की जाती है। माँ का स्वरूप देखकर डर जरूर लगता है, लेकिन जितनी भी माँ के रूप हैं उनमें जो सबसे प्यारा रूप है वो माँ का यही रूप है। मैं आपको बता दूं कि माँ बहुत जल्दी मान जाती हैं, माँ बहुत जल्दी सुख शांति देती हैं, माँ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ का ये रूप गुस्से में ज़रूर है, लेकिन दुष्टों के लिए, अपनों के लिए नहीं। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी कहते हैं इस दिन को। और मैं बता दूं, कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि के 9 रूपों में माँ का ये रूप सबसे गुस्से वाला है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब पापियों को ख़त्म करने के लिए माँ एक अवतार लेती है, उसे कालरात्रि बोलते हैं। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधेरी की रात। ये नाम कालरात्रि भयंकर रूप को दर्शाता है। जब माँ कालरात्रि गुस्से में आती हैं तो उनका ये स्वरूप विराट और विराल होता है, लेकिन सिर्फ दुष्टों के लिए। उनके बाल खुले होते हैं, बिखरे होते हैं, रूप अंधकार का प्रतीक है। उनके गले में मुंड माला है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं, बुरे लोगों को नष्ट करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। भले ही भयंकर काली वो दिखाई देती हैं, पर उनका फेवरेट रंग, उन्हें प्रिय रंग जो है वो लाल है। पूजा करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कालरात्रि की पूजा से ये जितनी खास बात माँ की दिन की पूजा की, उससे भी ज़्यादा रात की है। माँ की तस्वीर पर लाल रंग की चुन्नी आज जो चढ़ाता है, रोली मोली धूप दीप अगरबत्ती से माँ की पूजा करता है, माँ को कमल गट्टे की माला अर्पण करता है, चंड मूल की माला अर्पण करता है। मतलब अगर आप माँ को, जैसे कहते हैं मुंड माला मले माँ ने गले में धारण की हुई है, मुंड माला अगर गले में धारण करवाता है माँ को भेंट स्वरूप देता है। और किसी भी पूजा की दुकान पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मुंड मालाएं बहुत आसानी से मिलती हैं और कई तरीके की मिलती हैं। और वो नहीं मिलती तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि भगवान अपने भाव के भूखे हैं। आप अपने हाथ से ड्राइंग कर मुंड माला के छोटे छोटे से जो है माला के पेपर बनाइए और माँ को वो अर्पण करिए। जो चीज़ आपके पास नहीं वो ड्राइंग के रूप में अर्पण करिए, तो बेहद खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। और मुंड माला माँ को अर्पण करना, कमल के पुष्प की माला अर्पण करना, कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करना, सफ़ेद पुष्प की माला माँ को अर्पण करना, गुलाब के पुष्प माँ को बेहद प्रिय हैं, उन्हें अर्पण करना। आज पूरी रात्रि जागना, अपना झाड़ा करवाना। अगर आपको लगता है कि इसने तंत्र बाधाएं आप पर करी हुई हैं, आपके काम सारे रुक जाते हैं, आपके काम नहीं बनते, आप बीमार बहुत रहते हैं, तो आज किसी भी काली मंदिर में जाके अपना झाड़ा ज़रूर करवाएं। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी देर काली मंदिर में जाकर बैठ जाइए, इससे भी आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी कष्ट, तकलीफ़ें, परेशानियां सारी दूर होंगी और जीवन में सफलता मिलने लगेगी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कालरात्रि माँ को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए आज माँ को गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ, गुड़ से बनी हुई खीर और गुड़ सीधा ही अर्पण करना चाहिए। माँ के समक्ष 9 बत्ती का दिया आज आप ज़रूर जलाएंगे। कालरात्रि कहते हैं गधे पर सवार है और माँ के हाथ में एक कांटा है अपने दुष्टों को वार्न करने के लिए। कहते हैं अगर किसी की बच्ची की शादी किसी ने बांध दी हो और उस बच्ची की, उस गुड़िया की शादी ना हो रही हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि बाज़ार में नकली बाल मिलते हैं, माँ को चुटिया बनाई जाती है, राधा रानी को भी चुटिया लगाई जाती है, हम उनके विग्रह, उनकी मूर्तियों पर चुटिया लगाते हैं, उसमें गजरा लगाते हैं ना। तो आज एक बाल खरीद कर बाज़ार से और माँ के बालों में, माँ की मूर्ति पर वो चुटिया बांध कर आइए, जितनी खूबसूरत बांध सकते हैं बांधिए और उस बच्ची के हाथ से करवाइए जिसकी शादी बांधी हुई है, जिसकी गोद बांधी हुई है, जिसके घर में कुछ पॉजिटिव काम नहीं हो रहे, जिसके कार्य होते होते रुक रहे हैं। तो लाइफ के अंदर आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आज पूरी रात जागकर आपको दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कल सुबह अष्टमी है, आप अष्टमी की पूजा तैयारी करेंगे, हलवा, छोले, पूरी